ओम साई राम। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख और सुन सकें। आज बाबा के एक भक्त और बाबा की कही बात आपके आगे रखती हूँ। डेफिनेटली मुझे यकीन है बहुत से बाबा के भक्तों के मन में चल रहे प्रश्न का जवाब इस एक स्टोरी से आपको ज़रूर मिलेगा। एक बार एक बाबा का भक्त बाबा के शरण में आया। उसने बाबा के चरणों को छुआ और उस समक्ष आकर बैठ गया। बाबा उसे बहुत गौर से देख रहे थे। बाबा कहने लगे, अरे तेरे मन में कुछ है तो तू मुझे बोल। वह कहने लगा, बाबा मैं आपसे क्या बोलूं, आप तो मेरे मन की हर बात जानते हो। बाबा बोले, मैं जानता हूँ। तू देर रात्रि कल यह सोच रहा था कि बाबा के होते हुए भी मेरा सफ़र इतना लंबा क्यों चल रहा है, मैं आज भी इन उलझनों में क्यों फंसा हुआ हूँ। क्यों बाबा, सुख दिखता है लेकिन जीवन में पूरी तरह आ नहीं पाता। मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं जो आकर मुझे परिताड़ित कर रहे हैं, मुझे दुख दे रहे हैं। मेरे अपने भी कहीं ना कहीं मुश्किल समय में अपनी असली शक्ल मुझे दिखा चुके हैं। बाबा यह सब क्या चल रहा है। तब बाबा कहते, तू यही सोच रहा था ना। भक्त की आंखों में आंसू आए। उसने बाबा की तरफ देखा और कहने लगा, हाँ बाबा, मेरे मन में रात्रि में ऐसे ही विचार चल रहे थे। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। आपके होते हुए भी मेरे संग ये सब क्यों चल रहा है, मैं बारंबार सोच रहा था। बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, देख वहाँ सामने क्या पड़ा है। उसने कहा, बाबा यह तो कोई बोरी सी दिख रही है। बाबा कहते, देख रोज रात्रि मैं अंधकार के समय में जब वह नकारात्मक चीज़ें और ज़्यादा बलवान होने लगती है, जो अगले दिन तुझे दंड देने की तैयारी करती है, वह है कर्मा, और मैं इस बोरी में मूंगफली के दाने छिलता हूँ। उसने कहा, बाबा मूंगफली के दाने क्यों। बाबा ने कहा, इन मूंगफलियों के दाने में कीड़े लगे हैं। एक साधारण इंसान के बस की बात नहीं इस बोरी में मूंगफलियों को छिलकर उसके दानों को डालना, लेकिन मैं बड़ी सावधानी से कोई कीड़ा उसमें ना चला जाए। मूंगफली छीलते वक्त अगर कोई भी कीड़ा उस बोरी के अंदर गिर गया मूंगफली छीलते हुए उसके दाने डालते समय, तो वह बाकी के दानों को खा जाएगा। इसीलिए मुझे बड़े ही ध्यान से यह कार्य करना पड़ रहा है। यह कर्म रूपी कीड़े हैं जो तेरे जीवन में उथल पुथल मचाना चाहते हैं और चाहते हैं अगर तेरे जीवन में कोई सुख हो तो उसे अपना आहार बनाकर प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि उन्हें वह सुख रूपी आहार खाने में अत्यधिक मजा आता है। वह बाबा की बात बड़े ही गौर से सुन रहा था। बाबा ने आगे कहा, देख वह बोरियों के जो बोरी में मूंगफली पड़ी है, उन मूंगफलियों को मैं बड़ी सावधानी से देखता हूँ कि उन मूंगफली के दाने में कोई कीड़ा कहीं उस बोरी में ना चला जाए जो मेरी मेहनत को खराब ना कर दे और तेरे जीवन में जो सुख मैं भेजना चाह रहा हूँ उसमें बाधक ना बन जाए। लेकिन तेरा भी इतना तो तुझे करना पड़ेगा। तुझे अपने बाबा के लिए थोड़ी देर और श्रद्धा सबरी रखनी पड़ेगी। जिस दिन ये बोरी आधी से ज़्यादा हो गई मैं तेरे पास सरका दूंगा, क्योंकि अगर मैं तुझे आधी ही बोरी कर दूंगा तो भी तेरे लिए ये व्यर्थ ही होगी। वह आधी से ज़्यादा बोरी करने के लिए मुझे साधारण मनुष्य बनकर इन मूंगफली के दानों को छिलना पड़ रहा है। तो क्योंकि तेरे मन में विचार आएगा, साईं आप तो सिंहासन पर बैठे हो, आप तो शिरडी के साईं हो, आपके लिए क्या मुश्किल है, एक रात्रि में आप मूंगफली छिल सकते हो। लेकिन नहीं, कुछ कानून कायदे मेरे समक्ष भी आकर खड़े होते हैं। उस समय मुझे भी उनमें बनना होता है। लेकिन ध्यान रख, तेरे जीवन में खुशी आएगी और तेरे जीवन में दुखों का अंत होगा। जो कर्म तुझसे हिसाब किताब लेने आ रहे हैं, उन कर्मों को मैं आकर सामने खड़ा होकर उनसे लड़ रहा हूँ। तेरे लिए ही तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तू शांत मन में रह। तेरे दुख को मैं समझता हूँ। जब तेरी आंखों से अश्रु बहती है, जब तेरा दिल अत्यधिक विचलित होता है और भवंडर की तरह उसमें अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं, वे सब मैं सुन सकता हूँ। तू मुझ पर यकीन रख। बाबा का अपने भक्त के प्रति इतना प्यार देखकर भक्त की आंखों से आंसू गिरने लगे। वे कहने लगा, ठीक है बाबा, मैं समझ गया। अभी कुछ समय शेष रह गया है, लेकिन मेरा कार्य को करने के लिए स्वयं साईं ने अपने हाथों में वो कार्य लिया है तो वह असफल नहीं हो सकता। हाँ, अगर यही कोई कार्य एक साधारण मनुष्य कर रहा होता तो चाहे वो जितना भी ध्यान से करता, कोई ना कोई कीड़ा जरूर उस बोरी के अंदर गिर जाता और वह मेरी खुशी को खा जाता। बाबा, अब मैं निश्चिंत होकर यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे मेरे प्रश्न के सभी जवाब मिल गए। उम्मीद करती हूँ जो ये वीडियो सुन रहे हो उनके भी प्रश्नों के जवाब उन्हें मिले।